काका, ये क्या बदतमीजी है? चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द भी मुंह से मत निकाल दियो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे ऊपर हाथ कैसे उठा रहे हो? खबरदार, जो अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। मेरा अगर दिमाग खराब हो गया ना तो तू संभाल नहीं पाएगा। अबे ओए, दो बॉडी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हमारे ऊपर हाथ उठाने की? भूल गया है क्या हम कौन है? मालिक है तेरे। 2 मिनट नहीं लगेगी मुझे इस घर से तुझे उठा के बाहर फेंकने में, समझा? अच्छा, मुझे घर से निकालेगी? मेरी बीवी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है बुढ़ाना सच में पागल हो गया है। अरे हमारी गलती तो बताओ, आखिर हमने क्या किया ऐसा? क्या किया है? अरे पूछ अपनी बीवी से, क्या किया है इसने? मैम साहब, गांव से ना बीवी का फोन आया है। बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मुझे 20,000 रुपये एडवांस और 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है? 20,000 रुपए एडवांस मांग रहा है? अरे अभी तो तुझे सैलरी दी थी और अब दोबारा एडवांस मांग रहा है। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? तुझे क्या लगता है मेरे घर में कोई पेड़ लगा हुआ है जहाँ से पैसे तोड़ के लाके तुझे दे दूंगी? हाँ मैम साहब, अगर आप पैसे नहीं दोगे ना तो मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो पाएगा। उसकी जान भी जा सकती है मैम साहब। रहने दे, तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। बहाना चाहिए होता है, अपने बच्चे को तो छोड़ दे। बच्चे की बीमारी का बहाना बना रहा है झूठा पैसों के लिए, तमीज कहीं का। और मुझे एक बात बता, तू गांव जाने की बात कर रहा है। अगर तू गांव चला जाएगा, यहाँ घर के काम कौन करेगा? तेरा बाप। मैम साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? वहाँ मेरा बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आपको घर के काम की पड़ी हुई है। मैम साहब, बड़ी मेहरबानी होगी, आप 20,000 रुपये कहीं से भी करा दीजिए और सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी दिला दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आ जाऊंगा। मुझे नहीं सारी बकवास सुननी है, और कान खोल के सुन ले। अगर गांव गया ना तो वापस आ मत जाइए यहाँ पे। कोई और नौकर ढूंढ लूंगी मैं, समझा? चल जा यहाँ से। आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। अगर मेरी बीवी ने तुझे 4 पैसे नहीं दिए, इसका मतलब तू हाथ उठाएगा? अगर तुझे पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता, मैं दे देता तुझे पैसे। ऐसे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? तू दे देता पैसे? अरे इस औरत के पैसे ना देने की वजह से ना मेरा इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अरे पता है कितनी मन्नतों से हर मंदिर में जा जाके घुटनों के बल मैंने मन्नत मांगी थी, तब जाके मेरे को 12 साल में बेटा पैदा हुआ था। अब वो भी मेरे पास नहीं है, मेरे बुढ़ापे का सहारा। और ये जो मेरा बेटा मरा है ना, उसकी वजह सिर्फ ये औरत नहीं, तू भी बराबर का शरीक है उसमें। हमने? अरे हमने क्या कर दिया ऐसा? हमारी वजह से क्यों? अच्छा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस औरत ने तुझे बताया नहीं कि रामू काका पैसे मांग रहे हैं, उनका बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती कराना है इलाज के लिए। और तुम दोनों ने मेरे बेटे को मार दिया। तुम दोनों जिम्मेदार हो उसके। अरे पिछले 8 साल से तुम लोगों के यहाँ काम कर रहा हूं, कभी एडवांस नहीं मांगा। क्या इन 8 सालों में मैं तुम्हारा इतना भी विश्वास नहीं जीत पाया कि तुम मुझे 20,000 रुपए एडवांस दे दो, जिससे कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं? अरे ऐसी जगह काम करने से क्या फायदा जहां पे आपकी मजबूरी में आपकी कोई मदद भी नहीं कर सकता। अरे तुम दोनों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही, बेच खाई है तुम लोगों ने। अरे गरीबों का कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता हम गरीबों की। अरे पहले तो मुझे गुस्सा था उन हॉस्पिटल वालों पे जिन्होंने इलाज नहीं किया, मेरी मजबूरी नहीं समझी। खैर उनको मैं क्या कहूँ, अरे वो तो अनजान थे, लेकिन तुम लोग तो अपने थे ना, तुम मुझे अपना समझते थे। अरे तुम्हारे यहाँ 8 साल काम किया मैंने, लेकिन कोई मदद नहीं। अरे हम गरीबों की कौन मदद करता है? लेकिन याद रखना, तुम दोनों ने मेरे बेटे की जान ली है, खा गए हो तुम उसे। मेरे ना सच्चे मन से बद्दुआएं निकलेंगी तुम दोनों के लिए, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, देख लेना। और रामू काका, अगर मुझे पता होता कि आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है तो मैं आपको जरूर पैसे देता। दीक्षा ने मुझे बताया था, बोल रही थी कि रामू काका 20,000 रुपये एडवांस मांग रहे, और मैंने ही देने से मना किया था कि पिछले महीने तो मैंने उनकी सैलरी टाइम से दे दी थी, तो 20,000 रुपये देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मुझे पता होता था कि आपको 20,000 रुपये इसलिए चाहिए कि आपको अपने बेटे के लिए चाहिए, तो मैं आपकी जरूर मदद करता। अरे मदद करते? अरे वैसे तो तू मेरे को रामू काका कह के पीछे पीछे घूमता रहता है कि काका आप तो हमारे बड़े हैं, हमारे बूढ़े जैसे हैं, लेकिन तूने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या बात है काका,
क्यों चाहिए पैसे, क्यों चाहिए छुट्टी, लेकिन नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, अपनी ऐश परस्ती से तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे हम गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता। रामू काका, आपके साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। देखिए, उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ, आपकी जितनी भी सैलरी है मैं उसको बढ़ा दूंगा। और आज से आपको जितने भी पैसों की जरूरत होगी, आप दीक्षा से नहीं बोलोगे, आप मुझसे बोलोगे। मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। अच्छा, तो अब तू मेरे बेटे की जिंदगी का सौदा कर रहा है? उसकी मौत का मुआवजा दे रहा है मेरे को? सुन ले कान खोल के, मैं तेरे यहाँ काम नहीं करूंगा, मुझे ऐसी जगह काम करना ही नहीं है। अरे जहाँ पे 8 साल काम किया है मैंने, और वहां मेरी मजबूरी, मेरी समस्या को नहीं समझा जाता, तो मुझे जरूरत नहीं है ऐसी जगह काम करने की। अरे ऐसे तो मैं कहीं पे भी काम कर लूंगा। और कहते हैं ना, एक जगह पड़े पड़े पत्थर भारी हो जाता है, लेकिन नहीं, गलत है ये सब। अरे तुमने तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रखी। और तू क्या कह रहा है, सैलरी बढ़ाएगा? अब उस बढ़े हुए पैसे का करूंगा क्या मैं? मेरी इकलौती औलाद तुम लोगों ने छीन ली। जा रहा हूं मैं, नहीं करना है मुझे तुम्हारे यहाँ काम। और जो मेरे पैसे है ना, रख लो, ले जाना जहां लेके जाने हैं। दीक्षा, तुमने जो किया है ना, बहुत ही गलत किया है। तुमने अपने ईगो के आड़ में एक बच्चे की जान ले ली। जब तुम्हें पता है उन्होंने रो रो के तुमसे बोला कि मुझे 20,000 रुपए इसलिए चाहिए उनके बच्चे के इलाज के लिए, तो तुम दे नहीं सकते थे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना ईगो प्यारा था, और उसी के चलते तुमने उस बच्चे की जान ले ली। रामू काका 8 साल से हमारे यहाँ इतनी ईमानदार से काम कर रहे, क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि हम उन पे विश्वास करके 20,000 रुपए दे दे? बाकी तुम्हारे अंदर ना इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है दीक्षा। शोएब, अगर मुझे पता होता कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा तो मैं काका की मदद जरूर करती। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। बस बस, अब यह झूठी सफाई देने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है।